press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आज है 12 अगस्त 2021। आज 12 अगस्त 2021 के जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। बात करते हैं कौन से ऐप जो विश्व में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए टिकटॉक जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। बात करते हैं इसके बारे में। टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप बन गया है। टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है। नई लिस्ट में टिकटॉक पहले नंबर पर, फेसबुक दूसरे नंबर पर, व्हाट्सएप तीसरे नंबर पर है और इंस्टाग्राम चौथे नंबर पर है, जबकि फेसबुक मैसेंजर 5वें नंबर पर है। तो याद रखिएगा, टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप बन गया है और फेसबुक दूसरे नंबर पर है। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। तो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा तीसरे टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? ये है जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है और इन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ खेल रहे सीरीज में ये कारनामा किए हैं। बात करते हैं इनके बारे में। तो इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को आउट करने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाला दुनिया का तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट मुथैया मुरलीधरन का 800 विकेट है, जबकि टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट शेन वार्न का 708 विकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है। बात करते हैं लंदन में राष्ट्रमंडल द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का कितने स्थान पर है। तो इसमें भारत है 122वें स्थान पर। तो लंदन में राष्ट्रमंडल द्वारा जारी 181 देशों की लिस्ट में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। बात करते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक ने अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी सीईओ नियुक्त किए हैं। किसे नियुक्त किए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए महेश राममूर्ति को यस बैंक ने अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी और सीईओ नियुक्त किया है। बात करते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक 10 अगस्त 2021 को महेश राममूर्ति को मुख्य सूचना अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। बात करते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक भारत में कार्यरत एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। और यस बैंक के मुख्यालय कहाँ पर है? तो यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा। बढ़ते आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो कौन से दिग्गज फुटबॉलर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लियोनेल मेसी हाल ही में फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। पहले लियोनेल मेसी बार्सिलोना क्लब के साथ खेलते थे, लेकिन अब ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ कर लिया है। लियोनेल मेसी की बात करें तो लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है। तो कौन सी महिला पहलवान है जिनको WFI
भारतीय कुश्ती महासंघ ने सस्पेंड कर दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को भारतीय कुश्ती महासंघ ने सस्पेंड कर दिया है तत्काल के लिए। बात करते हैं इसके बारे में, तो विनेश फोगाट जो कि एक भारतीय पहलवान है, ये हरियाणा के भिवानी जिले से आती है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पहलवान विनेश फोगाट महिला, जो कि पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है जो कि एशियाई खेलों में पहली स्वर्ण पदक जीती थी। बात करते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के बारे में, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। तो बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में, तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस जगह पर मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया जो कि सबसे ऊंचा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख में भारतीय वायुसेना ने सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। बात करते हैं इसके बारे में, भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। बात करते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन पर नियंत्रण किया जाता है। बात करते हैं वायुसेना के बारे में, तो वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। जबकि बात करते हैं लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल के बारे में, तो लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, आर.के. माथुर राज्यपाल यहाँ के उपराज्यपाल हैं, कहाँ के, लद्दाख के। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी के क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में आईटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो महाराष्ट्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी और गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल की अध्यक्षता में बैठक में पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, और महाराष्ट्र का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। जबकि महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, पहले राजीव गांधी के नाम पर भारतीय सर्वोच्च खेल रत्न मिलता था, लेकिन अब उनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया है। तो इसी कारण महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा किया गया है। बढ़ते आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त। 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, और इसी के कारण हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति ने फैसला किया है कि देश में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाए। बात करते हैं इसके बारे में, तो 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। बात करते हैं 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा के बारे में, तो 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, और यह ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक है। बढ़ते आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है। तो हाल ही में आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा को। आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता है, इनको नियुक्त किया है। बात करते हैं इनके बारे में, डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जन जागरूकता शुरू किया है। तो आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी भी जितने भी होते हैं उनके खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया और इसके लिए नए अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। बात करते हैं आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। बात करते हैं आरबीआई के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें गवर्नर है। तो याद रखिएगा आरबीआई से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद मोखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने? बात करते हैं मोहम्मद मोखबर के बारे में। मोहम्मद मोखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ईरान के। ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोखबर नियुक्त हुए। बात करते हैं इसके बारे में, तो ईरान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। ईरान के राष्ट्रपति हाल ही में इब्राहिम राइसी बने हैं, जो कि अभी वर्तमान में इब्राहिम राइसी जो कि हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और ईरान की करेंसी की बात करें तो ईरान की करेंसी तोमान है, रियाल है और किरान है। तो याद रखिएगा मोहम्मद मोखबर जो कि हाल ही में ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं और यहाँ के नए राष्ट्रपति अभी कुछ दिन पहले ही इब्राहिम राइसी बने थे। बढ़ते आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायी सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? तो सहायी सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जो कि हाल ही में न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुए थे। बात करते हैं इसके बारे में। 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान के न्याय मंत्री MK आसुरियोन ने की थी। तो 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान के न्याय मंत्री MK आसुरियोन ने की थी। वर्चुअल इवेंट के दौरान किरण रिजिजू ने भारत सरकार द्वारा सभी के लिए सस्ती और आसान न्याय तक पहुंच प्रदान के लिए की गई पहल पर प्रकाश डाला। बात करते हैं SCO के बारे में, तो SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था, इसकी स्थापना संघाई सहयोग संगठन की 2001 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो कि बीजिंग चीन में अवस्थित है। तो याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन।